हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। तो हम लोग आज प्रश्नावली 7.2 को स्टार्ट करेंगे। इसका पहला प्रश्न करेंगे और उससे पहले हम लोग दो प्रमेय हैं उन्हें समझ लेते हैं जो कि हमारी इस प्रश्नावली 2.2 में लगेंगी। तो देखिएगा, पहली प्रमेय है हमारी 7.2 और दूसरी हमारी 7.3। इन प्रमेयों को हम यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद में इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हमारी 7.2 प्रमेय क्या है। प्रमेय है हमारी एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण बराबर होती है। ठीक है, यदि हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उन बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना, थोड़ी मैं मार्कर ले लूं काला। देखिएगा, ये उदाहरण लेते हैं। ये हमने ये त्रिभुज ले लिया ए बी सी। ठीक है, चूंकि हमें समद्विबाहु त्रिभुज लेना है, क्योंकि हमें स्पष्ट कर रखा है प्रमेय में, तो इसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होगी। मान के चलिए ये वाली इनकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो इन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं प्रमेय कह रही है। तो इस भुजा के सामने का ये वाला कोण, इस भुजा के सामने का ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। जब ये भुजाएं बराबर होंगी तो इनके सामने के ये वाले कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, प्रमेय का कहने का मतलब है। जैसे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर। अब देखिएगा, मान के चलते हैं कि इसकी ये दो भुजाएं बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु हो गया तो कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। तो अब हमने मान के चले ये दो भुजाएं बराबर है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण कौन से बराबर होंगे? इन भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे, यानी कि इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण, ये दोनों कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसमें कौन से कोण बराबर थे? इसमें कोण बी बराबर कोण सी था। इसमें कौन सा कोण बराबर हो जाएंगे? कोण पी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। ठीक है, जैसे कि एक और उदाहरण ले लेते हैं, इसे ए बी सी नाम दे देते हैं। तो देखिएगा, अब हम मान लेते हैं कि इसकी ये दो भुजाएं बराबर हैं। तो जब ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे, यानी कि इस भुजा के सामने का ये वाला कोण, इस भुजा के सामने का ये वाला कोण, कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण सी। ठीक है, तो इस प्रमेय का मतलब यही था कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण बराबर होंगे सामने के। यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक है, भुजाएं बराबर सम्मुख कोण बराबर। तो इस प्रकार से ये प्रमेय थी। इसी प्रकार से जैसे उदाहरणों से हमने भी समझा है ना, ये सवाल में हमारे यूज होंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम दूसरी प्रमेय को समझते हैं 7.3 को। तो 7.3 प्रमेय हमारी क्या कहती है? कहती है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जो हमारी 7.3 प्रमेय है 7.2 प्रमेय की बिल्कुल उल्टी है। ठीक है, देखिएगा क्या कह रही है कि अगर कोई हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, अगर हमारे पास मान के चलिए ये उदाहरण लेते हैं, ये त्रिभुज है हमारे पास, तो अगर इसके इस त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर हैं, ठीक है, मान के चलिए ये वाले कोण बराबर हैं, ये दो कोण बराबर हैं, तो इन दोनों कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, इस वाले कोण के सामने की ये वाली भुजा, इस कोण के सामने की ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं भी कैसी होंगी? हमारी बराबर होंगी। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेके समझते हैं। दूसरा उदाहरण, एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज। अब हम इसमें कुछ कोण बदल लेते हैं कि ये वाला कोण हमने मान कर चला ये इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो इनके सामने की भुजाएं, यानी इस कोण के सामने की भुजाएं ये, इस वाले कोण के सामने की भुजाएं ये भी बराबर होंगी। जब ये कोण बराबर होंगे तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। अब मान के चलते हैं ये वाले कोण बराबर है इनकी, ये कोण, ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है, तो इनके सामने की भुजाएं, यानी कि ये इसके सामने की भुजाएं ये भी बराबर होंगी। ठीक है, तो इन दोनों प्रमेयों का यही मतलब था। इन्हें हम सवालों में लगाएंगे। ठीक है, अभी आपने इतना समझा, इतना काफी है। जब सवालों में लगाएंगे तो और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें AB बराबर AC है
कोण बी और सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि नंबर 1 में ओ बी बराबर ओ सी, नंबर 2 में ए ओ कोण ए का समद्विभाजक। तो इसमें कोई आकृति चित्र नहीं दिया गया है, हम इसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से चित्र बना लेते हैं। तो देखिएगा चित्र कैसे हम बनाएंगे। हमें बोला गया है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है, तो एक त्रिभुज पहले तो बना लेते हैं, इसका नाम एबीसी दे देते हैं, ए बी और सी। अब हमसे बोला गया है कि जो हमारे इस त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी है, ये दोनों बराबर हैं, ए बी और ए सी बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। और कोण बी और सी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण बी ये है हमारा, ये रहा, कोण सी ये रहा, इन दोनों के समद्विभाजक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि कहीं ये होगा, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ये दोनों समद्विभाजक इस प्रकार से मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ओ, यहाँ पर मान लेते हैं, देखिएगा, ठीक है। इतनी हमने इंफॉर्मेशन के हिसाब से इतना चित्र बना लिया। आगे बढ़ते हैं, ए और ओ को जोड़िए, यानी कि जो ए ना ओ से जोड़ना है, ठीक है, तो जोड़ देते हैं, इस प्रकार से जोड़ दिया, इस प्रकार से आकृति बन जाती है। अब हमें सिद्ध करना है ओ बी बराबर ओ सी, यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ओ बी ओ सी के बराबर है। तो देखिएगा यहाँ पर पहले हम हल डाल लेते हैं, और यहाँ पर जो चीज़ हमें दी गई है प्रश्न में उसे हम लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं दिया। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक चीज़ हमें दे रखी है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ठीक है। और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है कोण बी और सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जो कोण बी और सी है, इनके ये समद्विभाजक हैं ओ बी और ओ सी, ये परस्पर बिंदु ओ पर मिलते हैं, ठीक है। समद्विभाजक का मतलब है जो ये पूरा कोण बी है, ये वाली जो रेखा है इस पूरे कोण को दो कोणों में बांट रही है, एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर वाले को हम 1 मान लेते हैं, नीचे वाले को 2, इसी प्रकार से इसे मान लेते हैं 3 और इसे 4। चूंकि ये रेखा समद्विभाजक कही जा रही है, इसलिए ऊपर वाला कोण 1, नीचे वाले कोण 2 के बराबर होगा, इसी प्रकार से यहाँ 3 और 4 भी बराबर होगा। तो हमें यहाँ से एक चीज पता चली कि जो हमारा कोण 1 है, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, तथा कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, इस प्रकार से। अब देखिएगा हमें सिद्ध क्या करना है, उसे भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है ओ बी बराबर ओ सी, ठीक है। नंबर 1 में ओ बी बराबर ओ सी, और नंबर 2 में हमें सिद्ध करना है ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट सिद्ध करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं पहली, उपपत्ति, ठीक है। यहाँ से पहला पॉइंट हल करना, तो पहला पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। अब देखिएगा ओ बी बराबर ओ सी सिद्ध करना है, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। हमें त्रिभुज ए बी सी में क्या पता है, हमें एक चीज पता है कि जो ए बी है ए सी के बराबर है, ठीक है, यहाँ पर दिया भी गया है ए बी ए सी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए बी बराबर ए सी, ये कहाँ से हमने लिखा दिया से, यानी कि दिया है। अब देखिएगा अभी अभी हमने प्रमेय पढ़ी है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी इस भुजा के सामने का कोण ये बी, इस भुजा के सामने के कोण सी, ये दोनों बराबर होंगे, कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए चूंकि ये भुजाएं हमारी बराबर हैं ये वाली, इसलिए इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है। अब देखिएगा कोण बी बराबर कोण सी हमने निकाल लिया,
जब ये पूरे पूरे कोण बराबर हैं, ठीक है, ये पूरे पूरे कोण बराबर हैं तो इनके आधे आधे कोण भी तो बराबर होंगे, ठीक है। ये जो कोण एक है, कोण कोण दो, कोण एक और कोण दो, इस पूरे कोण को दो भागों में बांट रहे हैं, यानी कि जो कोण दो है इस पूरे कोण का आधा है। इसी प्रकार से ये कोण चार इस पूरे कोण का आधा है। तो जब ये पूरे पूरे कोण बराबर है तो इनके आधे आधे कोण भी तो बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, कोण दो बराबर कोण चार लिख सकते हैं, ठीक है। इसे देखते हुए हम कोण दो बराबर कोण चार लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कोण दो बराबर इसलिए करके, इसलिए कोण दो बराबर कोण चार लिख लिया हमने। अब देखिएगा जब हम कोण दो और कोण चार बराबर हो गए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमने ये लिखा है ना, बी सी बराबर कोण बी बराबर कोण सी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमारी यहाँ पर कौन सी प्रमेय लगी है, प्रमेय 7.2, ठीक है। अब देखिएगा हमने कोण दो और कोण चार को बराबर दिखा दिया है और फिर यहाँ पर हमारी प्रमेय लग जाएगी कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी ये दोनों कोण बराबर हैं तो इस कोण के सामने की ये भुजा, इस कोण के सामने की ये भुजा, ये भी दोनों बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे, पुनः लिखेंगे, इसलिए ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, ठीक है। और यहाँ पर हमारी कौन सी प्रमेय लगी है, यहाँ पर प्रमेय लगी हमारी 7.3। तो देखिएगा हमारा जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध भी हो गया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्ध, इति सिद्ध। अब देखिएगा दूसरा पार्ट जो हमें सिद्ध करना है उसे भी उतार लेते हैं। दूसरा वाला है हमारा ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है जो ये हमारी ए ओ है इस पूरे कोण ए को दो बराबर कोणों में बांटती है, एक ये रहा कोण, एक ये रहा। तो हमें सिद्ध करना है ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। यानी हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर हमने 4 नंबर तक दे दिए थे कोण, 5 और 6 इसे दे देते हैं। हमें सिद्ध करना है 5 बराबर 6 और ये हमारा पॉइंट सिद्ध हो जाएगा। तो देखिएगा अब हम इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखा दें तो ये इनके संगत पार्ट है तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो अब हमारा काम है इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाना। तो चलिए दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ सी। ए ओ बी ये वाला त्रिभुज और ए ओ सी ये वाला त्रिभुज। अब इन त्रिभुजों में बराबर चीजें देख लेते हैं, 3 चीजें बराबर देखनी है। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाली भुजा ए बी इस भुजा के बराबर है, चूंकि हमें दे रखा है ए बी बराबर ए सी। तो एक चीज हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ए बी बराबर ए सी, ये दिया है, ठीक है, दिया है। दूसरी चीज देखिएगा, अभी हमने इन दो भुजाओं को ओ बी बराबर ओ सी अभी हमने सिद्ध किया है। तो यहाँ से हमें एक चीज और मिल गई कि ओ बी बराबर ओ सी है, ओ बी बराबर ओ सी यहाँ पर लिख देंगे, सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया। तीसरी चीज क्या देख सकते हैं, तीसरी चीज देखिएगा ए ओ, ये दोनों त्रिभुजों को बनाएगी, ए ओ बी को भी ए ओ सी को भी, यानी ए ओ दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर रहेगी। तो यहाँ पर देखिएगा हम लिख सकते हैं ए ओ बराबर ए ओ, ये हम लिख देंगे वो है नेक्स्ट, यानी दोनों के लिए एक ही है, दोनों में कॉमन है, वो है नेक्स्ट। तो हमने 3 चीजें बराबर दिखा दी। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या कह सकते हैं, अतः ये सर्वांग सम है, अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ सी। हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा कोण 5 है कोण 6 के बराबर है, क्योंकि कोण 5 इस वाले त्रिभुज का कोण है, कोण 6 इस वाले त्रिभुज का कोण है, क्योंकि संगत पार्ट बराबर होते हैं इसलिए कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए कोण 5 बराबर कोण 6। और ये हमारा दूसरा पार्ट भी सिद्ध हो गया, लिख देंगे इति सिद्ध, ठीक है।
इस प्रकार से हमारे दोनों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं और इसी पॉइंटों के साथ में ये प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।